जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम लेकर आए हैं माँ भगवती का संदेश, देवी माँ का संदेश, माँ दुर्गा का संदेश, महाकाली का संदेश। आप जिन्हें भी मानते हैं ये समझ लीजिए कि उनका संदेश। आज हम मदर यूनिवर्स का मैसेज लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए। ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए। तो चलिए सुनिए और देखिए कि देवी माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, मदर यूनिवर्स आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहती हैं, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि स्पिरिचुअल टॉपिक है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जीवन में जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करके अन्य चीज़ों को महत्व देने लगते हैं ना, तभी हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हम अपने बेस को भूल जाते हैं, हम अपनी नींव को भूल जाते हैं। समझ रहे हैं। तो लाइफ में एक बात याद रखना कि जितना प्यार, परिवार, करियर ज़रूरी है, उतना ही ईश्वर भी ज़रूरी होते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में दुख तभी पाते हैं जब हम ईश्वर को साइड कर देते हैं, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। माँ भगवती के बहुत प्यारे प्यारे से पिक्चर्स हैं। आप लंबी सी गहरी सांस लेकर माँ से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी समस्याओं का समाधान इस रीडिंग में दे दें, जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हैं। और देखिए, अगर आप पिक्चर चूज़ करने में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप नंबर्स के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रिपीटेड नंबर्स भी दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो नंबर्स के थ्रू भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। आप जिन्हें भी मानते हैं, आपके स्पिरिट गाइडर हों, आपके एंजल्स हों, आपके ईश्वर हों, आपके गॉड हों, आप जिन्हें भी मानते हैं, ये समझ लीजिए कि वो आपको इस रीडिंग में आपकी समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और जब भी सुनना, पूरा वीडियो सुनना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 2-3 घंटे के मेडिटेशन के बाद एक गॉड गाइडेंस का वीडियो लेकर आते हैं, और अगर उसे भी आप ना सुने और आप स्किप करके बेकार की चीज़ों को महत्व दें, समझ रहे हैं, तो फिर आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आगे आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, माँ भगवती का क्या संदेश है आपके लिए। माँ आपको क्या बताना चाहते हैं, मदर यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, जर्नल रीडिंग है, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, सबकी सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन है। पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए हो, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर सबकी समस्याओं का समाधान देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में अभी इस टाइम पर, किसी चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड हैं आप, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज़ का, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं आप, फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं। हो सकता है कि आप परफेक्ट पार्टनर का सिलेक्शन ना कर पा रहे हो, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं किसे चूज़ करूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो शायद परेशान हैं कि उन्हें किस फील्ड में भेजना चाहिए, उनके लिए वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं
जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी अदर प्लेस पर कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। पता है डियर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत बहुत नेक दिल इंसान हैं, समझ रहे हैं? आप इमोशनली खुद को हर्ट कर लेते हैं, पर आप कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। इसी वजह से आप इस दोराहे पर आकर अटक जाते हैं। आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरी बातों से किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सबको खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर लेते हैं। अब हम इसे आपका गुड पॉइंट कहें, बैड पॉइंट कहें, क्या बोलें? अभी आज आप जो द्वंद्व की स्थिति में है ना, ये भी किसी और की वजह से। आपकी लाइफ में आपके पर्सनल इश्यूज नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को लेकर बहुत दुखी हैं, दूसरों को लेकर बहुत परेशान हैं। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जैसे कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। स्पेशली आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। डियर पायल नंबर 1, अगर आप रिश्तों को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप इस वक्त स्टक हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, चीट किया है उसने आपके साथ, धोखा दिया उसने आपको। बहुत सारे वादे किए थे ज़िंदगी भर साथ निभाने के, और आज वो लाइफ में किसी और के साथ बढ़ रहा है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको ऐसा बताया गया है या फिर रियल में आपके साथ ऐसा हो रहा है? समझ रहे हैं? पता है आपकी पर्सनालिटी क्या है? बहुत पावरफुल सोल हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्पिरिचुअल, सेल्फ लव करने वाली, हायर वाइब्रेशन में रहने वाली, हमेशा हाई लेवल की बातें करने वाली, होपलेस ना होने वाली, दूसरों को जीने का रास्ता दिखाने वाली। खुद ही परेशान है आज। आप पता कैसे इंसान हैं? आप चीज़ों को जल्दी भूल नहीं पाते, अपने दिल दिमाग से पुरानी घटनाओं को निकाल नहीं पाते, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और उस टाइम पर आपको अगर कहीं से कोई ऑफ़र मिले, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कहीं से भी आपको कोई ऑफ़र भी मिलता है ना, तो आप उसको भी इग्नोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, और उसी टाइम पर आप हमें कोई ऑफ़र दे रहे हैं, आप हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। आप पास्ट में इतना खो जाते हैं, पास्ट की वजह से इतने दुखी हो जाते हैं कि जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा होता है ना, आप उसकी भी कद्र नहीं करते। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये, इतना समझ लीजिए। आप एक डिवाइन सोल हैं। एक स्पिरिचुअल सोल ऐसा नहीं करती है, प्रेजेंट में जीती है, लेकिन आप तो पास्ट की चीज़ों को लेकर पास्ट का बोझ ढोते रहते हैं। आपको पता है आपके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है पास्ट को लेकर? क्या करेंगे इस कचरे को? क्या करेंगे? जब तक सफाई नहीं करेंगे ना दिमाग की, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकेगा लाइफ में। ध्यान रखिए। जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठे हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने हर्ट हैं अपनों से कि बस उन्होंने तो फीलिंग्स हाइड करना ही शुरू कर दिया है। स्ट्रिक्ट होकर बैठ गए हैं, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपके नेचर की वजह से लोग वैसे आपको गलत समझते हैं और गलत समझेंगे, समझ भी रहे हैं। क्या होगा ये सब करने से? क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले ना, अब आप माँ भगवती का संदेश सुन लीजिए। सबसे पहले तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए। अभी रीडिंग सुनते सुनते, जो लोग ड्राइव करते करते सुन रहे हैं ना, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग सोचते होंगे कि चलो रीडिंग आ गई है, हम ड्राइव कर रहे हैं
और रीडिंग चला के छोड़ देते हैं। कौन से हमें देखना है, सुनना ही तो है। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं। जो घर पे बैठे बैठे पड़े पड़े सुन रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं हाथ खड़े करो ऊपर, दोनों दोनों हाथ खड़े करो और अब आंखें बंद करो और अब माँ से कहो, माँ माँ, आप सुन रही हो ना मुझे? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं पर मुझे कामयाबी नहीं मिलती। जिस स्तर की कामयाबी मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर डिज़र्व करता हूँ, हमेशा दूसरों को खुश रखने के चक्कर में मुझे ही दुख मिल जाता है। मैं ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में आकर खड़ी हो जाती हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते मेरा ही रास्ता खो जाता है। लेकिन देखो ना, मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अपना पूरा अस्तित्व, मेरी जो भी ज़िंदगी है, जैसी भी ज़िंदगी है, मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। आज से, अभी से, इसी वक्त से इस ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से चलाओ, क्योंकि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आप तो समझते हो ना सब कुछ। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। मैं तो बस अपने कर्म कर रही हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। पर आप तो आदि अनंत की ज्ञाता हो ना, आप तो सब जानती हो। तो बस पकड़ लो मेरा हाथ। आज से बस आप इतना समझो कि मैंने आंखें बंद कर रखी हैं और आपकी उंगली पकड़ रखी है। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के चल देता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर कि जिधर मेरी माँ ले जाएगी मैं उधर जाऊंगा। जो मेरे लिए सही होगा, जो रास्ता मेरे लिए सही होगा, मेरी माँ मुझे वहीं ले जाएगी। वो सॉन्ग है ना, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ये करना है आपको। आज से, अभी से पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित कर दो, हर एक चीज के लिए। करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, कि माँ इस जीवन को आप अपने हिसाब से चलाओ। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको चीजों को गहराई से देखना है, गहराई से समझना है। समझ रहे हैं? आप जिस तरह की सोल हैं उस लेवल पर आपको काम करना है। ये स्पेशली माँ आपसे कहना चाहती हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं, अपने रिश्तों में ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। और जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, जो पास्ट का बोझ लेकर आप बढ़ रहे हैं आगे ज़िंदगी में, ये आपको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। ध्यान रखना, पास्ट को वहीं छोड़ दीजिए, बस उससे एक सीख लीजिए। क्योंकि हमारी लाइफ में वो चीज़ें जब तक रिपीट होती रहती हैं, जब तक हम उनसे एक सबक नहीं लेते, एक शिक्षा नहीं लेते। पास्ट से जो मिला है उससे सिर्फ सबक लीजिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। लेकिन इस तरह से भी नहीं जिस तरह से आप लेकर, बोझ लेकर ढो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
अगर आपके रिश्तों में सब कुछ इम्बैलेंस है इस टाइम पे, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके दरमियान आपको लगता है कि उन्होंने धोखा दे दिया है, उन्होंने चीट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप लाइफ में किसी और को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि एक तो सबसे पहले हीलिंग करिए, हीलिंग करिए अपने पार्टनर की। क्योंकि हीलिंग पता है, जैसे रोज रोज फ़ोन चलाने के लिए फ़ोन का चार्ज करना ज़रूरी है ना, ऐसे ही रोज रोज नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें हीलिंग करनी ज़रूरी होती है ना। अगर आप गर्मियों में 1 दिन ना नहाएं, 2 दिन ना नहाएं, तो क्या होता है, शरीर से स्मेल आने लगती है ना, बदबू आने लगती है ना। ऐसे ही तो नेगेटिविटी होती है। आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती पर वो हमारी ज़िंदगी में चिपक जाती है, हमारे मन पर चिपक जाती है, और फिर वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव करने लगती है, हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में। यहाँ पर 2 तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिविटी चाहती है कि पूरी दुनिया में मेरा साम्राज्य हो, किल्बिश की तरह। किल्बिश था ना, अंधेरा कायम रहे। और पॉजिटिविटी चाहती है कि दुनिया में सिर्फ प्रकाश हो, उजाला हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। लेकिन अक्सर लोग पॉजिटिव चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी आपके पार्टनर के बारे में कोई अच्छी बात अगर बताए आपको तो शायद जल्दी ट्रस्ट नहीं होगा, अगर कोई नेगेटिव बात बताएगा तुरंत मान लेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। नेगेटिविटी आप कितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल होगा ऐसा, क्यों? तो माँ सबसे पहले यही कहना चाहती है कि डेली अपने रिश्तों में हीलिंग करिए। हीलिंग कैसे करते हैं? हाँ, अब ये पूछेंगे आप कि हीलिंग कैसे करते हैं। यूट्यूब पर हमने नहीं पर बहुत सारे लोगों ने, अच्छे लोगों ने इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप सर्च कर सकते हैं हीलिंग कैसे करते हैं। अपने रिश्तों में हीलिंग कैसे करें, खुद की भी करिए, सामने वाले इंसान की भी करिए, और ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। डिवाइन सोल हैं आप। छोटी छोटी बातों को ना ज़्यादा गहराई से मत लीजिए, ये हो गया, वो हो गया, उसने वो बोल दिया, क्यों बोल दिया, ऐसा बोल दिया। हाँ, दिलदार बनिए, बड़ी सोच रखिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। जो लोग यहाँ पर करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों की हमने बताया था कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि 10 तरफ आप पैर फैलाते हैं अपने। जैसे ना कि एक बंदा 2 नाव में सवार होकर चलने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए और अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दीजिए, देखते हैं कैसे सक्सेस नहीं मिलती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आपने शुरू में पहले एक चीज़ को प्रायोरिटी दी और उसी पर आप तन मन धन से समर्पित होकर लग गए काम करने में, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ, थोड़ा सा वो भी कर लूँ, थोड़ा सा ये भी कर लूँ, 10 जगह आपकी ऊर्जा बट गई, 10 जगह आपकी ऊर्जा बट गई। आप किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहे सही से। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि फोकस करिए अपने सोल पर्पस पे। समझ रहे हैं? आपकी जो डिज़ायर है ना, पहले उनके बारे में सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में सोचिए कि आप जो पाना चाहते हैं क्या वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्या वो पॉजिटिव है आपके लिए। गहराई से सोचिए। आप में से, हम सब में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या पॉजिटिव है। बस 10 जगह पैर फैला देते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे ना
तो आपको लगेगा नहीं नहीं, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो जो भी पाना चाहते हैं, एक चीज़ पे पहले काम करना शुरू करिए कि अभी मुझे सिर्फ इस पर फोकस बना के रखना है। तो फिर दिन भर की जो आपकी एनर्जी है ना, जो आप क्रिएट करते हैं, वो उसमें लग जाएगी, उसको पावर मिलेगी, उसको ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और देखिए, हमने बताया ना कि पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट को लेकर इतने दुखी हैं कि अभी हाल फिलहाल उनकी लाइफ में कोई आना चाह रहा है, वो उसे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो माँ कहना चाहती हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए। ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो ऑफ़र है ना, ये ईश्वर की तरफ से है, ये भगवान दे रहे हैं आपको, ये माँ दे रही हैं आपको। एक्सेप्ट करिए इसे, ये पॉजिटिव है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता मिल रहा है तो आप अपने पास्ट के एक्स को लेकर खोए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों को करियर से रिलेटेड कुछ ऑफ़र मिल रहा है तो वो कहीं और ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो अगर ये ऑफ़र आपने मिस कर दिया ना, तो फिर आप शिकायत मत करना, ध्यान रखना। दुखों से मत घबराया करिए। किसी भी चीज़ का जब अंत होता है ना, तो न्यू बिगिनिंग ज़रूर होती है ज़िंदगी में, समझ रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसके बारे में सोचते हैं आप कि मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको जरा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है वो। लेकिन आपको लगता नहीं, आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करता है। तो वो सामने वाला इंसान रिश्ते ख़त्म करना चाह रहा है, वो बोर हो चुका है आपसे, परेशान हो चुका है आपसे, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हैं उसके। तो माँ कहना चाहती हैं कि देखिए, इसके अंत से मत डरिए, क्योंकि जब ये इसका अंत होगा ना, इस रिश्ते का अंत होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का शुभारंभ होगा। लेकिन बस आपके अंदर जो भ्रम है ना, उसे ख़त्म करना होगा, उसे रिलीज़ करना होगा, चीज़ों को स्वीकार करना होगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, इसी वजह से कर रहा है ये। पीछे मत पड़िए उसके, भीख की तरह प्यार को मत मांगा करिए। हमें बहुत गुस्सा आता है जब लोग भिखारियों की तरह किसी के पीछे भागते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है। किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर दीजिए। माँ कहना चाहती हैं आपसे, माफ़ कर दीजिए उसे, क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे ना, तब अपने अंदर से आप एक ऐसी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही है। अभी आप इसी वजह से अपनी लाइफ में स्टक हैं, क्योंकि आप उस दर्द को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं। माफ़ कर दीजिए, कहिए जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद करेगा, है ना। माफ़ कर दीजिए और आप पंख फैलाकर उड़िए अपनी ज़िंदगी में। हाँ, ना पकड़ कर रखिए और ना किसी और को खुद को पकड़ने दीजिए। ना किसी को पिंजरे में डालिए, ना किसी को पिंजरे में डालिए और ना अपने आप को डालने दीजिए। स्वतंत्रता दीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता हर चीज से ज़्यादा प्यारी होती है, ये समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमने पहले बताया आप हायर लेवल की सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, आंखें बंद करो, यूनिवर्स से क्वेश्चन करो, आंसर तुरंत मिलेगा। बस अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना। आपके अंतर आत्मा में कौन सी आवाज़ उठती है जब आप क्वेश्चन करते हैं। पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करो, ठीक है। अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो। मन शांत करने के लिए आप बस टाइमर ऑन कर लो फ़ोन में और अपनी सांसों को काउंट करना शुरू कर दो कि आप 10 मिनट पे कितनी सांसें लेते हैं। 10 मिनट में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शांत हो गए। एक गेम खेलते खेलते आप बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है। उसके बाद आंखें बंद करके जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो यूनिवर्स से, ठीक है। आपको तुरंत आंसर मिलेगा, आपकी आत्मा तुरंत आपको जवाब देगी।
बस अपनी इंट्यूशन पर ध्यान रखना कि आपके अंदर से कौन सा विचार उठ रहा है, वही आपका आंसर होगा। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ है। बस आप ओवर थिंकिंग कम किया करो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। थोड़ा सा सेल्फ लव भी किया करो। पहले आप सेल्फ लव करते थे, अब आप आजकल नहीं कर रहे हैं। अब आजकल आप दुनियादारी में फंस गए हैं। इसी वजह से आप हमेशा दो राहे पर लाके खड़े कर दिए जाते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान है ना कि मैं क्या करूं, तो भी हमने आपको बताया कि आंखें बंद करो, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। इधर बहुत सारी कंडीशन ऐसी जो हमसे छूट जाएंगी। 2-2.5 लाख लोग हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, और 2-2.5 लाख लोगों में से 30-40 हज़ार ही देखते हैं। हाँ, इतने देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि हम आपकी कंडीशन ना बता पाए हो, छूट गई हो। सबकी अलग अलग कंडीशन है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। लेकिन आपको आंखें बंद करके यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, माँ भगवती से क्वेश्चन करना है, वो आपको आंसर तुरंत देंगी, ये समझ लीजिए। और अभी हाल फिलहाल कोई ऑफर मिला है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग हैं बेचारे जो बहुत ज़्यादा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे परमिशन ही नहीं मिलती, मुझे मेरे घर वाले जाने ही नहीं देते, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम पर डिपेंड करती हैं, हमारे व्यवहार पे, हमारे नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो आपका ये जाना ना आप पर ही डिपेंड करता है। आपको लगता ही है कि आप बंधन में हैं, आप बंधन में नहीं हैं। आपने बंधन अपने मन में बना रखा है। ये जो जंजीरें आपको दिख रही है ना, जो लॉक आपको दिख रहा है ना, सिर्फ दिखावे के लिए लगा है। आप जब चाहें पंख फैलाकर उड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आपकी लाइफ पर डिपेंड करती हैं, आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, उस पर डिपेंड करती हैं। आपके लिए माँ का संदेश ये है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है कहीं ना कहीं से। हो सकता है कि अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे हों, शादी.com, बाहर से ऑनलाइन ही कुछ लोगों को ऑफ़र मिलने वाला है, समझ रहे हैं। और आपकी किसी अच्छे इंसान से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। हो सकता है कि कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो, आपके बॉस के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो माँ ये कह रही हैं कि बस अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखिए, पास्ट की चीज़ों से निकलना सीखिए, ओवर थिंकिंग का शिकार मत बनिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ब्लू बटरफ्लाई दिखने वाली है, बहुत जल्द आपको दिखेगी ब्लू बटरफ्लाई। जैसे ही वो आपको दिखती है तो आपको प्रे करनी है अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में कुछ ख़त्म हो गया है, परेशान हो रहे हैं आप, तो ब्लू बटरफ्लाई आपको बहुत जल्द दिखेगी। और उसे जैसे ही दिखते हैं आपको प्रे करनी है कि प्लीज़ एंजल्स हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप के चांस हैं यहाँ पर। हमने बताया कि अभी आपको किसी से प्रपोजल मिल रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये समझ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हैं कि देखो, आप अपने लेवल के काम करना शुरू करो। आप हायर लेवल के हो ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान मत करो खुद को। पास्ट की चीज़ों से निकलना सीखो। लोग आपके लेवल के नहीं है जो आपको समझे। लोगों से इतनी भी उम्मीद ना करो कि वो आपको समझ सकें, क्योंकि शायद वो आपके लेवल के ही नहीं है। लेवल मतलब कि उनकी चेतना का स्तर आपके बराबर नहीं है कि वो आपको समझ सके। आप बोलेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और। तो थोड़ा सा समझदारी आप भी लाओ अपने अंदर। एक छोटे बच्चे से खुद को समझने की उम्मीद मत करो। कोई समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। सेल्फ लव करो। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना, तो पूरी दुनिया हमसे आकर्षित होती है, पूरी दुनिया हमसे प्रेम करने लगती है। और जब हम खुद से ही घृणा करते हैं ना, तो हमारे अपने भी हमसे दूर भागने लगते हैं। ये हर चीज़ के लिए हम बता रहे हैं। और अपनी लाइफ में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो डेली 10 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके लिए माँ भगवती ने कौन सा संदेश भेजा है? माँ भगवती, माँ दुर्गा, महाकाली आपको क्या संदेश देना चाहती, आपको क्या बताना चाहती हैं? तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन हमने बहुत सारा मेडिटेशन करने के बाद इस टॉपिक पर रीडिंग की है। हमें पूरा यकीन है कि इसमें आपकी समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है हमारे पास। माँ भगवती आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देना चाहती हैं और आपको बहुत कुछ समझाना चाहती हैं, जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, हम थोड़ी सी कंडीशन की बात करेंगे, बस थोड़ी सी। उसके बाद हम आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देंगे। किसी चीज़ का अंत हुआ है, रिश्ता हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई हो, या फिर आप जो बिज़नेस करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस मिला हो। ठीक है, और आप बहुत स्टक हैं, आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि किसी रिश्ते का अंत हो गया हो, जिस रिश्ते में आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, बहुत प्यार दिया था, बहुत रेस्पेक्ट की थी। आप उस रिश्ते के लिए हर एक उस हद तक गुजरे थे जहाँ तक जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। आपने उस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आज आप उस रिश्ते को ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि आप किधर जाएं, आप स्टक हो गए हैं ज़िंदगी में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हैं, किसी रिश्ते में हो, जॉब करते हो या फिर बिजनेस हो, कोई रिश्ता है ऐसा जहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हर एक काम कर रहे हैं जो सामने वाले इंसान को खुशी दे, लेकिन उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लाइक आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा है। दूसरा, कुछ लोग अपने करियर में जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है और वो इस बात से बहुत परेशान है। लाइक जितनी आपकी सैलरी नहीं है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इस बात से आप दुखी हैं। आप किधर जाएं, क्या करें, आपको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उनके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, शायद आपकी किसी गलती की वजह से। आपको गिल्ट भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने ट्रस्ट ही क्यों किया था। और अभी आप बस समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग किसी इंसान पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, कोई बहुत करीबी था, कोई बहुत अपना था, लेकिन वो दिल तोड़कर चला गया है। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हैं। डियर, देखिए, आपके आसपास बहुत सारे लोगों के लिए बता देते हैं काफ़ी नेगेटिविटी है। ठीक है, और आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी दी गई पावर्स को इग्नोर करेंगे, वो पावर्स आपको कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे मिल रही हैं। आपको सजेशन भी मिल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन आप शायद सीरियस नहीं ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि माँ आपको क्या समझाना चाहती हैं, माँ आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, जिनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का अभी अंत हुआ है, हाल फिलहाल किसी भी चीज़ की डेथ हुई है, समझ रहे हैं। लाइक आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म वो हुआ है
जो आपके लिए नेगेटिव था, स्टार्ट अब वो होगा जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है। स्पेशली करियर से रिलेटेड जिनका किसी चीज़ में लॉस हुआ है या फिर आप जॉबलेस हो गए हैं, आपकी जॉब छूट गई है और आप बहुत परेशान हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं आप, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं बहुत जल्द आपको एक ऑफ़र मिलेगा। वो ऑफ़र मनचाहा होगा आपका, समझ रहे हैं? बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होगी, आपको आपकी मनचाही जॉब मिलेगी, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। अगर आप जॉबलेस हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा मेरे बिज़नेस का। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं आपका बिज़नेस तो दिन प्रतिदिन ग्रो करेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बस हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर बिज़नेस से रिलेटेड आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें कोई बिज़नेस पार्टनर है, लेकिन वो आपका साथ नहीं दे रहा है कुछ चीज़ों के लिए, या फिर फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट 100% मिलेगा। देखो, नेगेटिविटी है आपके आसपास, आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास, और इसी वजह से आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास नेगेटिव सोल्स हैं बहुत सारी, और वो आपको आपकी राह में, आपके करियर में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। वो आपको डीमोटिवेट करना चाहती हैं, वो आपको हराना चाहती हैं। तो उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, उसके लिए बस आपको इतना करना है, या तो स्फटिक जानते हैं आप? स्फटिक बहुत शीतल होती है, मन को बहुत शांत रखती है और स्पेशली नेगेटिविटी से बचाने में भी बहुत असरदार होती है। और एक ब्लैक टर्मलिन तो बहुत समय से बोल रहे हैं। अब हम कुछ लोगों को स्फटिक के बारे में बताते हैं। सब लोग यहाँ पर, जैसे आप लोग ब्लैक टर्मलिन अपने घर में मंगा रहे हैं, उसके ब्रेसलेट पहन रहे हैं, उसके पेंडेंट पहन रहे हैं, ऐसे ही आप क्लियर क्वार्ट्ज स्फटिक को महत्व दीजिए। स्फटिक की माला अगर हो सके तो आप रख लीजिए अपने घर में। अगर आपको अच्छी ओरिजिनल माला स्फटिक की मिल जाती है तो आप उस स्फटिक की माला से लक्ष्मी माँ के किसी भी मंत्र की चैंटिंग करिए 108 बार। आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, है ना? स्फटिक लक्ष्मी माँ को बहुत प्यारा है। आपका मन भी शांत रहेगा, नेगेटिविटी से वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, और आपके बिजनेस में जो आपको लॉस देखने के लिए मिल रहा है, जो आप जॉबलेस हो गए हैं, लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते, आपको ऑफर्स नहीं मिलते, तो स्फटिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, पता है स्फटिक के शिवलिंग भी आते हैं, स्फटिक का श्रीयंत्र भी आता है। अगर आप इन्हें माला नहीं रख सकते तो आप श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, शिवलिंग खरीद सकते हैं स्फटिक का। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमने खुद भी अपने घर पे रखा हुआ है। तो ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ स्टोन्स को लेकर। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं दीदी हम आपसे ब्रेसलेट लेना चाहते हैं। देखिए, हम ब्रेसलेट नहीं सेल करते हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे सिचुएशन के हिसाब से कि हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है स्टोन्स को लेकर, स्टोन्स और कलर्स को लेकर। हमने कई बार बताया है, अगर आपको कभी फील होता है कि आपके आसपास नेगेटिविटी है तो ब्लैक कपड़े पहनना छोड़ दीजिए। ब्लैक कलर से नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट होती है, समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा ब्लैक कलर पर ध्यान दीजिए। कलर्स का भी हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव होता है, समझ रहे हैं? और अभी 2-4 दिनों के अंदर आपको कोई ब्लैक कलर का पंख मिलेगा। आप में से सब लोगों को बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को मिले या फिर ना मिले, लेकिन आप लोगों को ब्लैक कलर का कहीं भी पंख मिले, समझ रहे हैं, उसे उठा के रख लेना। उस ब्लैक कलर के पंख को अपने घर पे रख लेना। वो आपके घर को, जो इविल एनर्जी होती है ना, राक्षसी प्रवृत्ति की ऊर्जाएं होती हैं, उनसे आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। ब्लैक कलर का फैदर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है। ब्लैक भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, स्पेशली करियर के लिए अभी हम बता रहे हैं, ठीक है? तो माँ कहना चाहती है कि मेरे बच्चे होप मत हारिए, होपलेस मत होइए। आपकी ज़िंदगी की अब
न्यू बिगिनिंग होगी, हैप्पी बिगिनिंग होगी। अंत उन चीज़ों का हुआ है जो चीज़ें नेगेटिव थी, जो चीज़ें टॉक्सिक थी, ठीक है। और माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बिल्कुल भी अपने कर्म पर यकीन रखिए। आप शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपके शुभ कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको लगता है ना कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो आप करिए, ठीक है। और देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें शायद धोखा मिला है प्यार में, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन अब आपको फाइनली पता चल गया है कि उसकी लाइफ में कोई और है, अब वो कभी नहीं आएगा। हो सकता है कि बहुत समय से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा था या फिर बना रही थी, जो भी हैं ये, जो भी हैं, और आप उनके इंतज़ार में यूं ही बैठे हुए थे कि वो अब आएगा, वो अब आएगा, वो अब आएगा। तो माँ कहना चाहती है वो तो नहीं आएगा, लेकिन कोई और आएगा, और उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा, एज डिफरेंस इशू होगा, ठीक है। वो आएगा आपकी ज़िंदगी में, इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। फायर साइन और वाटर साइन का 100% होगा वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ये आपके अनंत जन्मों का साथी है जो आपके लिए एक्शन लेगा, जो आपकी लाइफ में आएगा। मतलब कि कहीं से आपको न्यू ऑफ़र मिलने के फुल चांस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने के चांस नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। माँ कहना चाहती हैं कि देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार और विश्वास, ये दोनों ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रखना। आप जिस रास्ते में है ना, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम चलता है, नफ़रत नहीं चलती है। तो जिसने आपका अभी हाल फिलहाल दिल तोड़ा है, जिसके बारे में आपको पता चला है, जिसके साथ आप सेपरेशन फील कर रहे हैं, जिसने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया है, ठीक है, तो उसको माफ़ भी कर देना। किसी और के साथ लाइफ में आगे तो बढ़ना, पर उसे माफ़ भी कर देना। मन में नफ़रत लेकर मत आगे बढ़ना, वरना उसकी नफ़रत आपके रिश्ते पर भारी पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आप फिर से पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे, हमेशा लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, बेटा स्टार्ट करो, 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ही आपको कहीं जाना पड़े, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बहस हो सकती है, कुछ लोगों से शायद आपके विचार ना मिले उनसे, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बना कर रखना है ना। देखो, यहाँ पर सबके एक्सपीरियंस अलग हैं अपनी अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन अलग अलग लेवल का है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके एक्सपीरियंस सेम हो, गलत कोई नहीं होता, बस सबके अनुभव मैच नहीं करते हैं, पर आपको समझदारी बना के रखनी है, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और देखिए, कुछ चीज़ों के लिए अपनी मत चलाना, अपनी ज़िद मत चलाना। कुछ चीज़ें हैं अभी इस टाइम पर जो आपके बस में नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रही हैं, और आप ज़िद ठान के बैठ जाए, नहीं मुझे पाना ही है, पाना ही है, पाना ही है। तो माँ कहना चाहती है कि थोड़ा सा फ्लो के हिसाब से चलिए। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ ना मिले ना, तो फिर समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि अगर ये मेरे लिए सही होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। पता है, ये जो कमेंट बॉक्स में लोग नंबर बांटते हैं ना बेकार के, कि थैंक यू पंडित जी, थैंक यू मौलाना जी, थैंक यू गुरु माँ, वो सब हमारे नंबर तो होते नहीं हैं, सब फ्रॉड लोगों के नंबर होते हैं। जानते हैं आप लोग, हम कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देते ही नहीं है, हमारा नंबर आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वसीकरण कहते हैं, वसीकरण करवा लो।
अगर प्यार पाने के लिए इस तरह की घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े, वशीकरण जैसी चीज़ों का, तो फिर सोचिए आपका क्या लेवल रह जाएगा। हाँ, अगर किसी को पाने के लिए इस लेवल तक गिरना पड़े तो क्या वो प्यार है? वो तो जिद है, वो नेचुरल नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको अपनी स्वेच्छा से प्रेम नहीं दे रहा, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, उसकी सोल को बांध रहे हैं, कैद करवा रहे हैं, अपने पीछे घुमा रहे हैं, और आपको पता है इन चीज़ों का एक दिन बहुत बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ये वशीकरण जो बकवास की चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी होती हैं। सामने वाले इंसान के अंदर पता नहीं कैपेसिटी है कि नहीं है उस एनर्जी को झेलने की। पागल हो जाते हैं लोग। इन चक्करों में मत पड़ा करिए। जो नेचुरल प्रेम होता है ना, उसे महत्व दिया करिए। अगर आपको किसी को पाने के लिए इस हद तक गिरना पड़े तो क्या वो प्यार होगा? वो तो ज़बरदस्ती होगी। और एक दिन पता है इसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ये जो कर्मा इकट्ठा होते हैं ना लोगों के, ऐसे ही हो जाते हैं कि किसी को सिर्फ जिद में हासिल करने के लिए ये सब घटिया चीज़ें करते हैं, और उसका एक दिन रिजल्ट बहुत बुरा मिलता है उन्हें। ऐसे ही कर्मा होते हैं जो नेक्स्ट बर्थ में हम लोगों को परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों में आप कभी मत पड़ना, क्योंकि माँ आपसे कहना चाहती है, बेटा जो तुम्हारे लिए बना है ना, उस पर यकीन करो। वो समय रहते तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लाइफ में जल्दबाजी मत करो। थोड़ा सा स्वयं से प्रेम करो, थोड़ा सा खुद से प्रेम करो, ईश्वर के प्रति फेथ रखो। वो सही समय के साथ आपके जीवन में वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए बना है। हम लोगों को ना समय से पहले चीज़ें जानने की जल्दबाजी होती है, कुछ पाने की जल्दबाजी होती है, और फिर उसका हमेशा हमें साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों से माँ कहना चाहती हैं कि देखो, आप लोगों की ना थर्ड आई एक्टिवेट है। आपने फील किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता चल जाती हैं, है ना ऐसी? क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपकी थर्ड आई स्ट्रांग है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है। तो ऐसी किसी भी बात पर यकीन मत करना जिससे लोग कहें कि ऐसा है वैसा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। माँ कहना चाहती हैं, बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं यहाँ पर, जिनका बहुत जल्द यूनियन भी होने वाला है। बस माँ ये भी बोलना चाहती हैं आपसे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक्शन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो आपकी मदद कैसे करेंगी? आप एक कदम आगे बढ़ाइए, वो 10 कदम आपकी तरफ आएंगी और आपकी मदद करेंगी। लेकिन अगर आप ही बुराई के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, सहते रहेंगे और आप सोचे कि पड़े पड़े आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। आपको भी कुछ करना होता है। आप जिस रास्ते पे हैं, अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशियाँ मिल जाएंगी सही समय पर। अगर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, पड़े पड़े सोचते रहेंगे, तो फिर आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपकी जो धारणाएं हैं ना, आपकी जो धारणाएं हैं, आपने जो सोच रखा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ईश्वर को मत सिखाइए कि कैसा होना चाहिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें ईश्वर को सौंप दीजिए। बस इतना कहिए कि जो मेरे लिए ठीक है आप वो करना, जो मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे लिए सही है फिर गलत है, आप वो करना जो मेरे लिए ठीक है। क्योंकि जब आप इतना बोलते हैं ना, तो फिर वहीं से आपके लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है, नेचुरल तरीके से, है ना। माँ कहना चाहती हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि प्रेम ही सब कुछ है।
तो किसी को जीतो तो प्रेम से जीतो, ज़बरदस्ती नहीं, नेगेटिव रास्ते मत अपनाओ, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास जो नेगेटिविटी है उससे बचने के लिए हमने आपको बताया है कि अगर आप इस फटिक पहनते हैं, उसका ब्रेसलेट पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी नेगेटिविटी से और आपका मन भी शांत रहेगा, क्योंकि आपका मन बहुत इधर उधर भागता है, अशांत रहता है हमेशा। आपका जो सोल पर्पस है उससे भटक जाता है आपका मन। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हैं कि अब थोड़ा सा अपने दिल का कम और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया करिए, क्योंकि दुनिया में दिल से सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। और आप दिल से सोचेंगे ना, तो ये जो फेक लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और वो एक दिन आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे। तो अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने सोल पर्पस पर फोकस करने की ज़रूरत है और हर चीज़ को ईश्वर के प्रति सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये है आपके लिए माँ का संदेश। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।